हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओवर ओशियन पॉइंट। ओशियन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर होने वाला। इससे पहले जो प्रेजेंट के हमारे 3 पार्ट थे, हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, उसके हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट लेकर आए प्रेजेंट का, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन भी स्टूडेंट ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रीवियस लेक्चर के लिंक है, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं। तो बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जो कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, वो फ्यूचर में जाकर वो समाप्त होगा, तो उन्हीं को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और साथ में इसमें एक चीज और मेंशन की जाती है जो होता है टाइम। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, वो कैसे, कौन सी पहचान है इनकी। तो जब हमें अंग्रेजी में यह बताने या कहना हो कि कोई कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी प्रेजेंट में जारी है, तो यह दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में ये वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। तो ये तो बच्चों आपको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी देखने को मिला था, क्योंकि उसके अंदर भी यही रहता है। और जब ये होता है तो इससे समझ लीजिए कि हमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगानी होती है। अब इसकी और जो दूसरी पहचान है तो वो उसकी ये पहचान होती है, किंतु इसके साथ कार्य जारी रहने के लिए समय को भी दिया होता है, यानी कि काम भी चल रहा है और ये एक टाइम भी बताया है ये काम कब से चल रहा है। आइए देखते हैं कैसे। पहले आपको नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पर ये नोट्स कि समय दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब इस टेंस के अंदर हमें जो लगाना होता है समय बताने के लिए सिंस या फॉर का लगाते हैं। और सिंस या फॉर किसके कब कब लगाया जाता है, तो ये एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, और जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम कौन कौन से, जैसे कोई निश्चित समय दिया हो, ऐसा जब समय का नाम दिया हो, और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, ये सारे जब आ जाते हैं उसमें हम सिंस लगाते हैं। और जब ये नहीं हो और इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, यह आपको समझ आ ही गया है कि निश्चित समय कौन से वाले होते हैं। आपको मैं और एग्जांपल के साथ में दिखा देता हूं कि ये आपको नजर आ रहे हैं कि निश्चित समय इनको बोलते हैं, जैसे कि कोई हमने डेट बताई है उसका नाम आ गया है, जैसे सिंस 1999। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है कि सिंस लास्ट 6 ईयर, जब ये जो लग गए ना लास्ट, तो इससे भी एक चीज पता चल रहा है, यानी कि हमारे जो इसके पिछले 6 साल गुजरे तब की बात चल रही है, ये भी एक एग्जैक्ट टाइम हो गया। दूसरी चीज है सिंस लास्ट मंडे, इससे भी ये पता चल रहा है कि पिछले ही मंडे की बात चल रही है। सिंस लास्ट 2 मंथ, इससे भी आपको ये समझ आया कि पिछले ही महीनों की बात चल रही है। और दूसरा क्या है, सिंस 23 फेब, तो ये भी एक किसका डेट का नेम आ गया, वहां पे भी हम ये लगाते हैं। सिंस 9 o'clock, ये भी एग्जैक्ट टाइम हो जाता है। और सिंस यस्टरडे, और सिंस अप्रैल, सिंस मॉर्निंग, यानी कि ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये एक एग्जैक्ट टाइम को बता रहे हैं, इसीलिए इसमें हम क्या सिंस का यूज करते हैं। अब फॉर कैसा होता है, फॉर किसके लिए लगाते हैं, तो ये देखिए फॉर इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, और अनिश्चित समय कौन सा होता है, आपको नजर आ रहा 4-5 आवर। अब लेकिन ये हमको पता नहीं चल रहा कौन से 5 घंटे की बात चल रही है, इसलिए ये अनिश्चित है, यानी कि इसका एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। 4-8 ईयर, ये भी हमको नहीं पता एग्जैक्ट। 4-6 मंथ, ये भी एग्जैक्ट नहीं पता। और 4 अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत समय पहले की बात चल रही है, तो ये भी हमको कोई एग्जैक्ट नहीं पता। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा 4-6 मंथ है, और यहाँ पे क्या है लास्ट 2 मंथ है। तो ये जो लास्ट लगा दिया, तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि पिछले 2 महीने की बात चल रही है, और यहाँ पे यह बात कंफर्म ही नहीं है कि कौन से 6 महीने की बात चल रही है। तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चित है, इसका कोई हमें पता नहीं है कौन से 6 मंथ की बात चल रही है। और यहाँ पे जो लास्ट लगा दिया यह निश्चित हो गया, यानी कि एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन से महीनों की बात चल रही है। तो यहीं पे हमें सिर्फ ध्यान देना होता है, और इसी जगह हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं।
और देखिए बच्चों, इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो क्या है, तो वो अब शुरू से स्टार्टिंग से हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि सबका बनाने का एक ही तरीका है। सिर्फ हमें क्या ध्यान देना होता है, सबसे पहले आता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये जो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, बीन ऐड कर रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या आता है, वर्ब आता है हमारा, ये आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है। लेकिन इसमें क्या चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जिसमें समय दर्शाना होता है, और समय दर्शाने के लिए हम दो चीज यूज कर रहे हैं, सिंस और फॉर। उसके बाद में हम टाइम लगा रहे हैं। ये हमारा ये बनाने का तरीका है। और क्या आपको बच्चों थोड़ा सा ये भी लगता है ये सबसे बड़े टेंस है, किस तरीके से बनेंगे, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में आप बना सकते हैं। कभी स्ट्रक्चर, कभी कोई रूल रटने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा सिर्फ ट्रिक लगाने की जरूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे, किस तरीके से हम ट्रिक लगाते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा, जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था, जब भी कभी हमें कोई से भी टेंस का निगेटिव बनाना हो, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। और अगर वैसे भी काउंट करें तो तीसरे नंबर पे हम नोट लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट हो जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, और तीसरे नंबर पे नोट आ जाता है। उसके बाद हम ऐसे के ऐसे आगे उतार देंगे जो हम सिंपल में बना रहे थे। दूसरी चीज, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो ये भी मैंने आपको बहुत ही पहले से बताता हुआ आ रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो क्या, आपको अभी नजर आएगा। ये देखिए बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ला रहे हैं और सब्जेक्ट को अंदर लेकर जा रहे हैं। बाकी हमारा पूरे का पूरा बनाने का वही तरीका है जो हम ऊपर बना रहे थे। तो हमने इसमें जो किया, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में एक्सचेंज किया और बाकी वही बना लिया। और यही बनाने का तरीका होता है। जब इसका निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव का भी यही है। आपको ये जो निगेटिव वाला बना रहे हैं वो यहां पर सीधा के सीधा ऐसे उतार देंगे, बस इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे कि सब्जेक्ट को इस साइड ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले जाए, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे और सब्जेक्ट को अंदर ले जाएंगे। ये हमारे इसके बनाने का तरीका है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि WH वाला कैसे बनेगा। तो बच्चों, WH के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं वही इंट्रोगेटिव WH में भी बहुत इजीली, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इसका अगर WH बनाना है तो कुछ नहीं, पहले हम WH लिख देंगे। WH में फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्यों आ रहा है बीच में, तो उसके लिए हम कर देंगे Y। उसके बाद में फिर ऐसे कैसे हमें ये पूरा उतारना। और कोई चीज अगर ऐसे आ रही है जो हमारे इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है और वो भी WH है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे भी हम WH में वही ले रहे हैं कि पहले ये ले लिया, जैसे कि क्या, अगर तो क्या की इंग्लिश होती है वाट, तो हम पहले WH वाले वो वर्ड लिख लेंगे, बाकी आगे को हम ऐसे ही रूल उतार देंगे जैसे हम इंट्रोगेटिव का उतार रहे थे। तो जब निगेटिव आ जाए तब भी यही रहेगा। और इंट्रोगेटिव है और उसका हमें WH के साथ में बनाना है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, WH लगा देंगे, और बाकी फिर ऐसे कैसे हम पूरे का पूरा रूल उतार देंगे। यह था हमारा स्ट्रक्चर, जो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि W क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई भी टेंस बना रहे हो। उसके बाद हम वर्ब देखते हैं कौन सा वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे बीन के साथ में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो ING लगाते हैं उसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म है। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता ही है, आपको पता ही है, और इसमें हम ऐड कर देते हैं सिंस और फॉर। तो देखो बहुत सिंपल टेंस है, जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पर लिख कर दिखा देता हूं कि मैं
पिछले एक घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों ये हो गया रहा हूं, यानी कि कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, और कौन से इसमें समय भी दे रखा है उसकी बात चल रही है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे आई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या, हैव। हैव के साथ में हमें क्या लगाना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसलिए बीन लगाना है। ये करने के बाद में हम फिर बैक में आएंगे, बैक में क्या हो रहा है, यानी कि पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का हो जाएगा टीचिंग। कब से, पिछले बोला मैंने, तो यहां पर हो जाएगा लास्ट, सॉरी उसके पहले लगाएंगे हम सिंस लास्ट 1 आवर। ये देखिए, तो देखो कोई भी इसमें ज्यादा बड़ी वो रटने की जरूरत नहीं है। क्या लगाया हमने, पहले आई हैव बीन, आई के साथ में हम हैव लगाते हैं, उसमें क्या करना है, तो हम सब्जेक्ट के साथ में अपने हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे। हमने सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आता है हमारा लास्ट में जो होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। और लास्ट वाला को हम देखेंगे, लास्ट वाले का लिखा हमने टीचिंग, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या बोल रहा है, ये पढ़ा रहे हैं 1 घंटे से, तो सिंस लास्ट 1 आवर। ये हमारा बनाने का तरीका था। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल भी है। ये आपको नजर आ रहा, वह बहुत देर से हंस रही है। उस यहाँ पे जो हमारा वर्ब है हंसना है, हंसने के क्या आते हैं, लाफ, तो उसका कर दिया हमने लाफिंग, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो सी हैज बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्यों, क्योंकि वो बहुत समय से, और हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया फॉर। इसी तरीके से दूसरा है, मैं बचपन से संगीत सीख रहा हूं, तो आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक। कब की बात कर रहा है, बचपन, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रखा है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड। ये हमारा दूसरा क्या, क्या वह सुबह से कतार में खड़ा है, तो क्या है, इसलिए मतलब। तो बच्चों ये था हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जिन भी स्टूडेंट को अभी ये समझ नहीं आया है, तो वो जाकर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैंने सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है वो आपको बताया है, तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको अच्छे से वो लेक्चर समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको किसी भी टेंस को बनाने के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो धन्यवाद साथियों, एंड तक बने रहने के लिए।